एक साइड से ये किला भी गैर महफूज था, या यूँ कह लीजिए कि इसकी दीवार कमज़ोर थी। तो ये है जी वो जगह, इस जगह का नाम बाद में रखा गया खूनी बुर्ज। तो जी ये है वो शीश महल। अब शीशे का इसमें इतना ज़्यादा काम तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों इस किले के सामने अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो ये है घंटाघर मुल्तान का। फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ पे भी एक घंटाघर है, मुल्तान की बात करें तो यहाँ पे भी एक घंटाघर है। तो ये है वो घंटाघर। जब अंग्रेज़ ने यहाँ पे कब्ज़ा किया तो उनको दफ्तरी मामलात चलाने के लिए कुछ कमरे कह लीजिए या किसी बिल्डिंग की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे पहले भी खैर बिल्डिंग एक थी, लेकिन जब यहाँ पे हमला किया गया तो बारूद की जो एक जंग हुई तो उस जंग में वो हवेली थी कोई, तो वो हवेली तबाह हो गई। और उस हवेली के तबाह होने के बाद उन्होंने फिर इस जगह पे दोबारा से ये घंटाघर तामीर किया। पहले वक्तों में जब किसी शहनशाह ने किसी दूसरी सल्तनत पर हमला करना होता था तो वो पहले अपने जासूस वगैरह भेजता या शहर के चारों तरफ हमला करते और चेक करने की कोशिश करते कि कौन सी दीवार सबसे कमज़ोर है। तो एक साइड से ये किला भी गैर महफूज था, या यूँ कह लीजिए कि इसकी दीवार कमज़ोर थी। तो ये है जी वो जगह, इस जगह का नाम बाद में रखा गया खूनी बुर्ज। तो खूनी बुर्ज की वजह यह है कि जब सिकंदर यूनानी यानी अलेक्जेंडर ने जब मुल्तान फतह किया तो उसने भी इसी जगह का इंतखाब किया। यहाँ से ही उसने दीवार तोड़ी और दीवार तोड़कर शहर के अंदर वो दाखिल हुआ। और अगर उसके बाद हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो उन्होंने जब सिंध पर हमला किया और सिंध के बाद उन्होंने मुल्तान का रुख किया तो उन्होंने भी इसी जगह का इंतखाब किया और यहाँ से ही वो भी शहर के अंदर दाखिल हुए। उनके बाद अगर हम अंग्रेज़ दौर की बात करें तो अंग्रेज़ दौर के अंदर भी इसी जगह से ही अंग्रेज़ भी दाखिल हुआ, ये इसी दीवार को तोड़ के शहर के अंदर दाखिल हुआ। अभी आप दीवार देख रहे हैं जो ये सब दीवार, तो इसे खूनी बुर्ज कहा जाता है। खूनी बुर्ज के पीछे वजह यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून बहाया गया। जब भी कोई बैरूनी हमलावर यहाँ पे आया तो उसने इसी जगह का इंतखाब किया, इसी जगह पे ही कत्लो गारत होती रही। तो उसी कत्लो गारत की वजह से इस जगह को कहा जाता है खूनी बुर्ज। अगर हम लाहौर में होते तो ये कहा जाता कि अंदरून लाहौर में खड़े हैं, क्योंकि ये दीवार है और दीवार के अंदर वाली साइड पे हम खड़े हैं, तो कह सकते थे कि मैं अंदरून लाहौर में हूँ। तो अभी अगर हम मुल्तान में हैं तो बात कर सकते हैं कि हम अंदरून मुल्तान शहर के अंदर हैं। तो ये सब जितने भी घर हैं ये ओल्ड मुल्तान शहर जो है ये उसके अंदर हैं सब घर। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में बर सगीर पर हमला किया और सिंध और मुल्तान को फतह किया। 7 दिन तक जारी रहने वाली शदीद और तवील जंग के बाद ये शहर फतह हुआ। मुसलमान फ़ौज के कई नामवर अफसरों ने जंग में अपनी जानें कुर्बान की। इन हिंदू फ़ौज को शिकस्त हुई। मशहूर अरबी तारीख़ के मुसन्निफ़ जवाहिर बाहूर अपनी किताब में लिखते हैं कि मुल्तान उस वक्त सोने का घर कहलाता था। यहाँ एक अजीम मंदिर था जिसे सूरज मंदिर भी कहा जाता था। ये इतना बड़ा था कि इसमें 6000 मुकीम ठहरे हुए थे। मुल्क के कोने कोने से हज़ारों लोग यहाँ पर इबादत करने के लिए आया करते थे। इसके गिर्द चक्कर लगाते थे और अपनी दाढ़ी और सर मुंडवाते थे एहतरामन। जिस तरह हम लोग आज मक्का मुअज़्ज़मा या हज करने के लिए जाएं या उम्रा करने के लिए जाएं तो सर मुंडवाते हैं, ऐसे वो लोग यहाँ पर आकर अपने सर मुंडवाया करते थे। मुल्तान पहुंचकर हमने चेक किया कि यहाँ पर कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। उन प्लेसेस में से हमें एक शीश महल भी नज़र आ रहा था, लेकिन जैसा कि लाहौर में शीश महल महल के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो हम लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े कि ये शीश महल है किस जगह पे। तो जब हम लोग वहाँ पे ढूंढते ढूंढते तकरीबन आधे घंटे की ख्वारी के बाद जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो फिर हमने जो देखा वो आए हम आपको भी दिखाते हैं।
तो जी ये है वो शीश महल। अब शीशे का इसमें इतना ज़्यादा काम तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों इसको शीश महल कहा जाता है, लेकिन ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी। तो या तो किसी ने मिस्टेक के साथ या जानबूझ के किसी ने शीश महल इसका नाम लिख दिया, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा तो लकड़ी का काम हुआ था और कम से कम भी 200-250 साल से कम इसकी एज नहीं होगी। अभी हमने जब इसकी लकड़ी को बखूबी देखा और इसके ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, 1, 2, 3 और ये 3 मंजिला इमारत थी और तीनों मंजिलों के ऊपर सब लकड़ी का काम हुआ था। तो देखने के काबिल है अगर इजाज़त मिले तो, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे किसी सिविलियन का कब्ज़ा है, गवर्नमेंट के कब्ज़े में नहीं है ये शीश महल। तो यहाँ पे जब हम लोग गए तो ये एक गोदाम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, प्लास्टिक स्टोर किया था उन लोगों ने यहाँ पे। तो जो एक यहाँ पे हमें एक भाई साहब मिले, उनसे इजाज़त लेके हमने इसको थोड़ा सा देखा, लेकिन ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि ऊपर उनकी फैमिली भी रहती थी। तो ये था वो शीश महल। और जब हम इतनी ज़्यादा ख्वारी काटने के बाद इसको देखने पहुँचे तो देखने के बाद हमारे तो पैसे पूरे हो गए। चंद एक पिक्चर्स वगैरह हमने ली और थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और उसके बाद हमने फिर वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा, क्योंकि वहाँ पे ऊपर उनकी फैमिली भी थी तो मुनासिब नहीं लगा, इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए। शीश महल देखने के बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ और वो है शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। तो चलते हैं। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह भी बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह की तरह ही अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा बंदे थे और इनकी कब्र भी मुल्तान के अंदर ही मौजूद है। इनके मशहूर वाक़यात में से एक वाक़या जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इन्होंने मछली जो थी उसको सूरज के करीब करके तो इन्होंने सूरज की तरफ किया और मछली जो थी वो भुन गई या कह लीजिए कि पक गई। तो इस तरह के वाक़यात जो थे इनके साथ मंसूब हैं। जी ये था शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।